सुख समृद्धि विज्ञान चैनल के सभी सुधी दर्शकों को सादर अभिनंदन। आज बात करेंगे हीलिंग के संबंध में। मनुष्य का जीवन तमाम प्रकार के रोगों से ग्रसित रहता है। समय समय पर मनुष्य को कई प्रकार की बीमारियां घेर लेती हैं। आज का खराब खान पान और रहन सहन, इसके द्वारा अत्यधिक मात्रा में लोगों को तरह तरह के रोग हो रहे हैं। कुछ एक रोग तो ऐसे हैं जो रोग पहले नहीं होते थे, वो आज के समाज के जो रहन सहन के तौर तरीके हैं उसके आधार पर वह रोग पैदा हो रहे हैं और जिनका इलाज भी साधारणतः संभव नहीं है। तो सबसे पहले तो हम लोगों को ये करना चाहिए कि ऐसे सारे जो कारण हैं उनको मिटाएं, उनसे दूर रहें। और अगर शरीर है तो आपके लिए ये दुनिया है। अगर ये शरीर ही नहीं है तो दुनिया की दौलत, दुनिया का विकास, दुनिया की तमाम जो ऐसो आराम है वो आपके लिए हराम हो जाती है, बेकार हो जाती है। इसलिए प्राकृतिक भोजन हो और निरामिष भोजन हो। आपको निरामिष मतलब जिसमें मांसाहार ना हो। मांसाहार केवल मांस को ही खाने को नहीं कहते। मांसाहार में वो भी वस्तुएं आ जाती हैं जिनको हम मांस नहीं समझते। इसमें बहुत सारी दवाइयाँ भी हैं जो मांसाहार से युक्त है। एक तो आपका कैप्सूल का जो खोल बनता है वो जिलेटिन नामक पदार्थ से बनता है और ये जिलेटिन आपको जानवरों के मांस से मिलता है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो रोज़मर्रा के जीवन में हम प्रयोग कर रहे हैं और उनको पता ही नहीं है कि उनमें मांसाहार मिला हुआ है। तो आज तो ये गूगल का ज़माना है। आप किसी भी चीज़ को, किसी भी इंग्रेडिएंट को जो कि आपके भोजन में पड़ता है, भोज्य पदार्थों में पड़ता है, उसका स्रोत जान सकते हैं। जहां आपको जरा भी शंका हो तो आप इंटरनेट पे डाल करके और देख लीजिए कि वो दवा या वो चीज़ कैसे बनती है, आपको ज्ञात हो जाएगा। अब ये तो हो गया कि प्रिवेंशन, जल्दी सोना और जल्दी जागना। यदि आप जल्दी सोते हैं और जल्दी जागते हैं तो आप निस्संदेह काफ़ी रोगों से दूर रहेंगे। गर्मियों के अलावा दिवाशयन नहीं होना चाहिए। एक गर्मियों में, मई जून के महीने में भले ही आप दोपहर को सोएं, अन्यथा दोपहर को दिन में आपको सोना नहीं चाहिए। और शरीर क्रियाशील बना रहे। जिन लोगों को मेहनत करनी पड़ती है, पसीना बहाना पड़ता है, उनको यथासंभव रोग नहीं होते। जो लोग बैठ के काम करते हैं उनको तरह तरह के व्यायाम की आवश्यकता होती है, टहलने की आवश्यकता होती है। ऐसे ऐसे उपाय बताए जाते हैं जिससे कि पसीना निकले। पसीना निकलता है, शरीर के टॉक्सिन्स निकलते हैं, यानी जहर जो होते हैं शरीर में, पसीने के द्वारा वो निकलते हैं। बहुत सारे जहर पेशाब के द्वारा निकल जाते हैं, बहुत सारे जहर मल के द्वारा निकलते हैं, बहुत सारे जो जहर हैं वो श्वेद यानी पसीना। तो मांस में या शरीर के आभ्यंतरिक जो अंग हैं उनमें जो टॉक्सिन्स हैं यानी कि विजातीय द्रव्य या जहर, वह शरीर के लिए नुकसानदायक हैं। वह इन हमारे रोम छिद्रों से निकल करके पसीने के रूप में बाहर निकल जाते हैं। याद रहे
कि पसीना निकलने के बाद उस शरीर पर ही नहीं सूखना चाहिए, या एक बार के पहने हुए कपड़े अगर गीले हो गए हैं पसीने से तो दोबारा अगर उनको बिना धोए आप पहनते हैं तो उन कपड़ों में व्याप्त वो शरीर की गंदगी दोबारा पसीने के माध्यम से शरीर में जा सकती है और इससे आपको गंभीर परिणाम झेलने पड़ सकते हैं। जब तक आपको कुछ नहीं होता तब तक तो आप किसी चीज पर ध्यान नहीं देते, लेकिन जब हो जाता है तब पता चलता है कि ये कितनी गंभीर बात हो गई है। आजकल डॉक्टरों के पास और जो अस्पतालों में लोग जा करके आते हैं वहाँ से मना कर दिया जाता है कि अब इनका इलाज नहीं हो सकता और आप निराश हो जाते हैं और मृत्यु का इंतजार करते हैं। ऐसी स्थिति मत आने दीजिए। तथा अब मैं कहना चाहूँगा कि बिना दवा का इलाज, यानी कि बिना किसी दवा के भी आप पूर्णतया स्वस्थ हो सकते हैं। इस पद्धति में योग का समावेश होता है। हम अपनी शक्तिकृत की गई ऊर्जा के द्वारा, ब्रह्मांडीय ऊर्जा के द्वारा आपकी ऊर्जा को समायोजित करके आपको ठीक करते हैं। हमारे पूज्य सद्गुरुदेव उन्होंने लिखा है कि टीबी और कैंसर और पागलपन के रोगों का इलाज साधक को नहीं करना चाहिए। तो हम उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं और इन रोगों के बारे में बात नहीं करते हैं। बाकी हर प्रकार की बीमारी को, चाहे वो दैविक या भौतिक जैसी भी बीमारी हो, शरीर में, मन में या पूर्व जन्मकृत किसी पाप के कारण भी यदि ऐसी कोई बीमारियां हैं, दैविक बीमारियों में देवताओं से लेकर के भूत प्रेत तक का जो मनुष्य के ऊपर कोई प्रभाव होता है, तांत्रिक प्रयोगों का प्रभाव होता है, ग्रहों का, नक्षत्रों का प्रभाव होता है, उनके दुष्परिणाम से बचने के लिए आपको हीलिंग दी जाती है और चमत्कारी ढंग से यह काम करती है। आपको यदि ऐसा लग रहा है कि अब सभी जगह से ना हो गई है तो एक बार हमें जरूर आजमाएं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप स्वस्थ होने ही चाहिए। ये आपका अधिकार भी है। इस दिव्य चिकित्सा के द्वारा, ये कोई चमत्कार नहीं है, मैं चमत्कार नहीं कहता हूं। विदेशों में तो इस प्रकार से इस योग शक्ति के द्वारा आपको इस अवस्था में ले जाते हैं कि आपका ऑपरेशन भी हो जाता है और आपको पता भी नहीं चलता, आप बेहोश भी नहीं होते और खुशी खुशी आपका सफल ऑपरेशन हो जाता है। बहुत सारे ऐसे मरीज जिन लोगों को ये कहा गया था कि अब आप अपना अमुक अंग का ऑपरेशन करा लें और ये ठीक नहीं हो सकता, वह अंग भी पुनः दोबारा ठीक हो जाते हैं, चालू हो जाते हैं। अब जैसे यह कहा जाता है कि मधुमेह का रोग जीवन में कभी ठीक नहीं होता, क्योंकि पैंक्रियाज से इंसुलिन का निकलना वो अपने आप नहीं हो सकता, लेकिन इस क्रिया के द्वारा पैंक्रियाज को दोबारा गति दी जा सकती है, पैंक्रियाज को दोबारा संचालित किया जा सकता है और पूर्ण रूप से स्वस्थ किया जा सकता है। इसका अनुमान आप ऐसे नहीं लगा सकते। ये तो जब आप उसको अनुभव में लाएंगे, जब उसका लाभ लेंगे, तो ही आपको पता चल सकता है कि ये विद्या कितनी कामगर है। मैं तो चाहता हूं कि भारत के हर घर में यह वीडियो पहुंचे, हर व्यक्ति को इस विद्या का लाभ मिल सके, और यदि आप इस विद्या को सीखना चाहते हैं तो सीख भी सकते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ,
हर हर महादेव।